हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में सर नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की वीडियो आप लोगों के एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों 10 क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। 10 क्वेश्चन में से आप लोगों को लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। अगर दोस्तों 7 से ऊपर या 7 तक आप लोगों ने सही जवाब दिया तो आप लोगों के एग्जाम से लेकर जो तैयारी चल रही है वो बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है। इसी तरीके की तैयारी आप लोगों को करते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ही लिव्स एंटायरली डैश वेजिटेबल्स। अब आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए ऑन, या ऑप्शन बी टू, या ऑप्शन सी ऑफ, या ऑप्शन डी। ये दोस्तों एफ ओ आर लिख लेते हैं क्योंकि दोस्तों ये एफ ओ नहीं होता है, एफ ओ आर होता है। यहाँ पर दोस्तों ये वर्ड है वो यहाँ पर मिस स्पेल्ड हो गया, यानी कि दोस्तों एक तरीके से वर्ड यहाँ पर छूट गया। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर दोस्तों इसमें से यहाँ पर आएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, ही लिव्स यानी कि वह रहता है एंटायरली। एंटायरली होता है एक तरीके से पूरी तरीके से निर्भर रहता है किस पर, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों पर निर्भर रहता है। सब्जियों पर निर्भर रहेगा यानी कि दोस्तों किसी के ऊपर निर्भर रहना। यहाँ पर दोस्तों किसका यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन का, ऑन का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। टू का अर्थ मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था, गो टू दिल्ली, गो टू आगरा। टू का अर्थ यानी किसी के लिए की भी यूज किया जाता है। ऑफ का के अर्थ में यूज किया जाता है, जैसे कि योर फादर्स, योर मदर्स, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर का के यूज में ऑफ का यूज किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्या रखा है, फॉर किसी के लिए, जैसे कि दोस्तों तुम्हारे भाई के लिए, तुम्हारी माँ के लिए, जैसे कि फॉर योर मदर, फॉर योर ब्रदर, फॉर योर फादर, इस तरीके से फॉर का यूज किया जाता है। पर एंटायरली के साथ में किसका यूज होगा, ऑन का होगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, सी इज स्टैंडिंग डैश द डोर। अब आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी प्रपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए ऑन, या ऑप्शन बी एट, या ऑप्शन सी टू, या ऑप्शन डी फॉर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब मोस्टली बच्चे जो गलती कर आते हैं वहाँ पर दोस्तों स्टैंडिंग के साथ में ऑन का यूज करके आएंगे। अब दोस्तों वह दरवाजे पर खड़ी है, यानी कि दोस्तों वह क्या है, दरवाजे पर खड़ी हुई है। और वहाँ पर दोस्तों स्टैंडिंग के साथ में दरवाजे पर के अर्थ में यहाँ पर ऑन यूज करके आते हैं। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ी हुई है, दरवाजा यहाँ पर दोस्तों ये खुलता है, इसके पास में यहाँ पर खड़ी है, तो वहाँ पर किसका यूज होता है, एट का यूज होता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। पर के साथ में, जैसे कि दोस्तों ये कोई भी वस्तु रखी है, इसके ऊपर यानी कि सरफेस से टच है होकर कोई भी, अगर हमने यहाँ पर हम खड़े हैं या कोई भी और वस्तु रख दी है, वो दोस्तों पर के साथ में यानी कि ऊपर के साथ में यूज होता है, वहाँ पर ऑन का यूज होता है। पर यहाँ पर किसका होगा, एट का यूज होगा। टू का अर्थ अभी मैंने बताया था और फोर का भी अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, हिज मास्टर डिस्पेंटेड डैश हिज सर्विसेज। अब आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी प्रपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी वाई, या ऑप्शन सी ऑन, या ऑप्शन डी टू। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हिज मास्टर यानी कि क्या है, उसके गुरु, उसके गुरु हैं डिस्पेंटेड। डिस्पेंटेड का अर्थ होता है एक तरीके से किसी को मुक्त कर देना। ये सर्विस यानी कि उन्होंने अपनी सेवा से क्या कर दिया, उसके गुरु ने अपनी सेवा से उसे क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। अब सेवा से मुक्त कर दिया, यहाँ पर दोस्तों किसका यूज होगा। अब आपको बताना कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, डिस्पेंटेड के साथ में दोस्तों विद का यूज किया जाता है। उस उन्होंने कि अपनी सेवा से जो उनको जो सेवा थी उससे क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। तो यहाँ पर विद का यूज होगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बाई के अर्थ में जैसे कि दोस्तों बाई का यूज किया जाता है द्वारा के, जैसे कि दोस्तों बाई मोटरसाइकिल, बाई कार, इसके द्वारा कहीं पर जाना, वहाँ पर दोस्तों बाई का यूज किया जाता है। ऑन का अर्थ अभी मैंने आपको बताया था, टू का अर्थ भी मैंने अभी आपको सेम बताया। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, ही इज लेट डैश कॉलेज। अब आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी प्रपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए फॉर, या ऑप्शन बी टू, या ऑप्शन सी इन, या ऑप्शन डी अबाउट। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताऊँ, इसी तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ही इज लेट यानी कि वह क्या है, देरी से है। कॉलेज यानी कॉलेज के लिए वह क्या है, देर है, लेट हो गया है। अब दोस्तों कॉलेज के लिए हो गया है, तो फॉर का अर्थ जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी के लिए के अर्थ में क्या यूज किया था, फॉर का यूज किया था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। टू का अर्थ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, गो टू दिल्ली या गो टू आगरा के लिए जैसे कि टू का अर्थ यूज किया जाता है। इन अंदर के साथ में यूज किया जाता है अबाउट किसी के बारे में, जैसे कि अबाउट यू, टेल मी समथिंग अबाउट यू, यानी कि अपने बारे में कुछ बताओ। तो बारे के साथ में यूज करने के लिए अबाउट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा।
हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ, क्योंकि आगे किसी भी एग्जाम में जाकर आप लोगों का कोई भी डाउट है वो नहीं रहे। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द चॉइस गिवन, यानी कि आप लोगों को बताना है ये दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप लोगों को चेंज करके बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी या ऑप्शन सी या फिर दोस्तों ऑप्शन डी हम यहाँ पर लिख लेते हैं नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा। द टीचर सेड, यानी कि टीचर ने अध्यापक ने कहा, इंडिया गॉट फ्रीडम, यानी कि भारत आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ भारत? 1947 में। ये क्या एक तरीके से सत्य बात है, और जो सत्य बात होती है उसे हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। जैसे कि दोस्तों सूर्य उगता है, अब इसे हम चेंज तो नहीं कर सकते, इसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम इसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया जो भारत आज़ाद हुआ था वो 1947 में ही आज़ाद हुआ था। तो ये जैसा कि तैसा जैसा सेंटेंस दे रखा उसी तरीके से सेम लिख दिया जाएगा। और टोल्ड तो यहाँ पर वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर केवल सेड दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखा द टीचर सेड दैट, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, सेड दैट तक। फिर दोस्तों उसके बाद में इंडिया हैड गॉट, यहाँ पर दोस्तों हेड यानी कि दोस्तों इसे चेंज नहीं किया जाएगा, तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है? द टीचर सेड दैट, बिल्कुल यहाँ पर सेड की कॉमा टू कॉमा को जैसे हटाएंगे दैट आ जाएगा। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल जैसे कि तैसा दे रखा है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, नाइदर ऑफ द ब्रदर्स वर टॉल। अब आप लोगों को बताना है इनमें से कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, या सी पार्ट में, या फिर दोस्तों डी पार्ट में नो एरर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है नाइदर ऑफ द ब्रदर्स, यानी कि दोस्तों इन सभी भाइयों में से, सभी जो जितने भी भाई हैं, ब्रदर्स दे रखा है यहाँ पर दोस्तों काउंट नहीं करके बताया, सभी भाइयों में से वर टॉल, यानी कोई यह क्या है लंबे नहीं है, कोई भी लंबा नहीं है। अब आपको बताना कौन से पार्ट में एरर है। नाइदर ऑफ, यानी कि दोस्तों सभी भाइयों में से कोई एक, जो कोई भी एक भी है सिंगल बंदा कोई भी लंबा नहीं है, यानी कि दोस्तों वो क्या है लंबा नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, नाइदर ऑफ हो गया, आइदर ऑफ हो गया, नन ऑफ हो गया, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनके साथ में प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाता है और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ब्रदर्स यहाँ पर प्लूरल दे रखा है, जो वर्ब दे रखी है वो क्या है प्लूरल है, ये किसी क्या आएगा सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ब की जगह पर क्या आएगा, वा जाएगा। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। इसी तरीके से आप लोगों को करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों दे रखा है, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अपोजिट वर्ड होता है एक तरीके से विपरीत शब्द। विपरीत तो क्या होता है? एंटोनिम्स होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है, क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों ये दे रखा है, इसका आप लोगों को बताना है एंटोनिम्स, यानी कि दोस्तों इसका विपरीत वर्ड है क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है? क्रूअल। क्रूअल का आप लोगों को बताना है अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स है वो क्या होगा। ऑप्शन ए टिमिड, या ऑप्शन बी कवर्ड, या ऑप्शन सी कूल, या ऑप्शन डी काइंड। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रूअल का अर्थ होता क्या है, सभी को पता होगा, बहुत ही आसान सा वर्ड है। क्रूअल का वर्ड यानी कि दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके से निर्दयी। निर्दयी होता है जो दोस्तों एक तरीके से बोल सकते हैं क्रूर होता है, जो बेरहम होता है, उसे क्रूअल बोला जाता है। और यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है? काइंड दे रखा है। काइंड कौन होता है? जो दयालु होता है, कृपालु होता है, उसे दोस्तों यहाँ पर काइंड बोला जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब इन सभी के भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। टिमिड कौन होता है? टिमिड होता है एक तरीके से जो कायर व्यक्ति होता है, कायर होता है, बुज़दिल होता है, डरपोक होता है, उसे टिमिड बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ देखा है कवर्ड। कवर्ड का अर्थ बिल्कुल भी सेम होता है, कायर होता है, बुज़दिल होता है, बेरहम, यानी कि दोस्तों एक तरीके से बुज़दिल, कायर या डरपोक बोल सकते हैं। तो टिमिड और कवर्ड एक दूसरे के क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। ये भी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल गया। तो हर वर्ड का आप लोगों को अर्थ पता होगा तो कोई से भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखा कूल। कूल होता है एक तरीके से जो ठंडा होता है, यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं कूल माइंड का है, यानी कि दोस्तों शीतल है, यानी कि दोस्तों वो क्या है उसमें उत्तेजना नहीं है, उत्तेजनाहीन बोल सकते हैं, तो कूल होता है। तो क्रूअल का यहाँ पर दोस्तों एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड क्या होगा? काइंड होगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, वी बिलीव इन इमोर्टली ऑफ डैश। अब आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए सेल, या ऑप्शन बी सोल, या ऑप्शन सी साउल, या ऑप्शन डी सोल्व। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है वी बिलीव इन, यानी कि हम विश्वास करते हैं। इमोर्टली, इमोर्टली होता है एक तरीके से ऑफ, यहाँ पर दोस्तों ऑफ दे रखा है, हम एक तरीके से अमरता में, जो दोस्तों मरता नहीं है, हम विश्वास करते हैं ऑफ हम। और किस में? अब दोस्तों यहाँ पर देखा सेल। सेल होता है एक तरीके से बिक्री, हम बिक्री में विश्वास करते हैं। ये तो दोस्तों वैसे भी गलत हो जाएगा, सेल हो गया, बिक्री हो गया, बाजार हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखा सोल।
सोल होता है एक तरीके से एकमात्र सहारा, यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं अकेला हो सकता है, उससे सोल बोला जाएगा। अब हम एकमात्र में सहारा यानी कि विश्वास करते हैं, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा सॉल, इसका अर्थ होता है एक तरीके से आत्मा बोल सकते हैं, प्राण बोल सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों जीवन बोल सकते हैं। हम जीवन में विश्वास करते हैं, ये कहीं तक सही होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा सॉल्व, इसका अर्थ होता है एक तरीके से बोल सकते हैं सॉल्व करना, किसी को हल करना। पर सॉल्व जो दे रखा है ये यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हम किस में, आत्मा में विश्वास करते हैं, आत्मा की अमरता में विश्वास करते हैं, मोर्टली दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, अनलेस यू डू नॉट कम टू माई हाउस आई शैल नॉट अटेंड द पार्टी। अब आप लोगों को बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, या फिर दोस्तों डी पार्ट में नो एरर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है, अनलेस यू डू नॉट कम टू माई हाउस आई शैल नॉट अटेंड द पार्टी। अब इसका अर्थ क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं, अनलेस दे रखा हो, अनटिल दे रखा हो, इनके साथ में जब भी दोस्तों यहाँ पर डू नॉट का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि दोस्तों अनलेस हो गया और अनटिल हो गया, ये अपने साथ में ही नॉट का यूज है वो दोस्तों लेकर चलते हैं, इनके साथ में ही नॉट का यूज होता है। इनका अर्थ ही कुछ यहाँ पर दोस्तों नॉट का ही यानी कि नहीं के अर्थ में यूज किया जाता है अनलेस और अनटिल का। तो यहाँ पर दोस्तों डू नॉट का यूज है वो नहीं होगा, तो हमारे कौन से पार्ट में एरर हो गया, ए पार्ट में एरर है। बाद वाले सेंटेंस में हम कर सकते हैं, जो इस एलएस से अगर सेंटेंस सटा हुआ होगा उसमें हम यहाँ पर दोस्तों किसका नॉट का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यानी कि तुम्हें अपना समय वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। अनलेस यू आर टिमिड, अगर तुम कायर नहीं हो तो यू आर टिमिड, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यू आर TIMID, अनलेस। अब दोस्तों यू अगर तुम कायर नहीं हो तो नहीं का हमने नॉट का भी यूज नहीं किया और नहीं का अर्थ भी निकल कर आ गया, क्योंकि दोस्तों अनलेस और जो अनटिल होता है उनके साथ में नॉट का ही यूज होता है, तो उनके साथ में जब भी सेंटेंस यूज किया जाता है तो उनके साथ में किसका नॉट का यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से आप लोगों को करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों दे रखा है, हिज शूज आर मेड ऑफ डैश। अब आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। कैनवास, दोस्तों आप लोगों को बताना है कि ये कैनवास या फिर ये वाला कैनवास, इनमें दोनों को बोलने में यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सेम यानी कि अर्थ आ रहा है, अर्थ दोनों के अलग अलग हैं, बोलने में यहाँ पर दोस्तों एक जैसे लग रहे हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा यहाँ पर दोस्तों वर्ड है यहाँ पर आएगा। हिज शूज आर मेड ऑफ, यानी कि उसके जो जूते हुए वो किसके बने हुए, कैनवास के बने हुए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, CANVAS, ये वर्ड यहाँ पर आएगा। और जो यहाँ पर देखा CANVASS, इसका अर्थ होता है क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से बोल सकते हैं किसी से वोट मांगना, वोट मांगना होता है एक तरीके से बोल सकते हैं, किसी से क्या करना, एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों मतदान के लिए प्रार्थना करना, उसे कैनवास बोला जाता है। तो यहाँ पर ये वाला कैनवास आएगा CANVAS। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। जितने भी क्वेश्चन का, जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 में से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों मैं आपको लोगों को बता दूं, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, GD, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। इन सभी क्वेश्चन की आप लोगों को PDF फाइल है वो वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।